लोगों की मांगे हैं कि हम लोग जो काम किए हैं इतना दिन, हम लोगों को भी भत्ता मानदेय दिया जाए और हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि निरंतरन अगर सरकार का वर्क 250 या 245 या लगभग 50 दिन अगर कंटिन्यू कर लेता है तो उसको मान्य सरकारी मतलब अस्थायीकरण, मानदेय भत्ता और सरकारी कर्मी का दर्जा सरकार को देना पड़ता है। जब हमारा संविधान जब कह रहा है तो फिर हमारी सरकार क्यों पीछे जा रही है इस चीज़ को, हमारे संविधान को मानने से भी इनकार कर रही है। नहीं मानदेय मिला, नहीं सरकारी कर्मी का दर्जा मिल रहा है और हम मुख्यमंत्री से और सरकार से यही अपील कर रहा हूं कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। नल जल योजना में जो सहयोग किए हैं उसका कुछ भुगतान किया जाए, हम लोगों का हो जाए, सरकारी अस्थायीकरण हो, मानदेय दिया जाए और सरकारी दर्जा दिया जाए, अस्थायीकरण किया जाए और उनको मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का मेन योगदान रहा। वार्ड सचिव का इतना बढ़िया से चलाया, बढ़िया काम किया, बहुत मेहनत किया है। इनकी मांगों का हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। ये इनका मांग जायज़ है। और नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल। जहां एक ओर सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग अनसुना करती रही है, तो वहीं पंचायत के वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा और उचित मानदेय देने की मांग अब उठने लगी है। दरअसल खबर के नगर प्रखंड से आई है, जहां पंचायत के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव संघ ने अपने मांगों को लेकर एक दिवसीय बैठक किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी को 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वार्ड सचिव संघ के सदस्यों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार 7 निश्चय योजना के तहत गली नली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार के सभी पंचायतों में वार्ड सभा लगाकर मैट्रिक या समकक्ष वाले योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर वार्ड सचिव पद पर बहाली किया गया है। हम सभी वार्ड सचिवों ने लगभग 4 वर्षों से इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने और मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए कोरोना काल में भी जान जोखिम में डालकर बिना मानदेय भत्ता लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक कार्य करता रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ 7 निश्चय पार्ट 2 में कार्य करता रहूंगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर वार्ड सचिव संघ ने 3 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। पहला, सचिवों को अस्थायीकरण किया जाए। दूसरा, वार्ड सचिवों को सम्मानजनक वेतन भत्ता दिया जाए। और तीसरा, वार्ड सचिवों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। वार्ड सचिवों की इस बैठक में भाग लेकर सचिवों के मांगों को प्रखंड के पूर्व प्रमुख मंजूर बेग के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन दिया। यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन और आश्वासन तो मिल ही गया, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक ओर सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग अनसुना कर दी है, सिर्फ वेटेज से संतोष करवा दिया है शिक्षकों को, तो वहीं क्या पंचायत के वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा और उचित मानदेय देने की मांग पूरी हो पाएगी? और इन सवालों के बीच बैठक में सचिव संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किसने क्या कहा, तो उन्हें सुन लीजिए। आज किस चीज़ का बैठक है? आज हम प्रखंड के नगर के जितने भी पंचायत हैं, सभी पंचायत से वार्ड सचिव संघ हमारे मौजूद हैं। हम लोगों की मांगे हैं सरकार से कि हम लोग को जो 7 निश्चय योजना में हम लोग को मैट्रिक पास या उससे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग को जो बहाल किया गया वार्ड सचिव पद पर, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि 7 निश्चय जमीन स्तर पर धरातल पर उतरे, तो हम लोग वार्ड सचिव संघ उनका सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी पूर्वक 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किए। और 4 साल से हमारे वार्ड सचिव 4 साल से
इस योजना को पूरा किया और 4 साल से किसी तरह का मानदेय भत्ता हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और इस कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में रख के बिना मानदेय लिए हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट को मतलब धरातल पर उतारने का काम किए हैं। अब हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोग जो काम किए हैं इतना दिन, हम लोगों को भी भत्ता मानदेय दिया जाए और हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय तक गठन हो चुका है? बिल्कुल, राज्य स्तरीय तक गठन में रहा है। तो राज्य स्तर से प्रखंड तक में अभी तक कितने जगह पर मांग हुई है और कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन तो हमारे वर्तमान क्या कहते पंचायती राज एवं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपने वाले हैं? जी, हम आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर को और पंचायती राज पदाधिकारी के नगर को। 14 प्रखंड में गठन कमेटी हो चुका है और कहीं बाकी नहीं है। मेरा क्या परिचय आपका? मेरा परिचय मोहम्मद मैनुद्दीन, प्रखंड अध्यक्ष के नगर पूर्णिया। हमारी मांगे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री का 7 निश्चय जल नल योजना में जो कार्य किए हैं वार्ड सचिव लोग पूरे बिहार में, उनके सपनों को धरातल पर लाकर भूखे प्यासे काम किए। एक मुखिया विधायक बनने के लिए लोग लाखों के लाखों रुपया खर्च करता है, लेकिन हम लोग निस्वार्थ जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर ला के उनको सहयोग किए और हम लोग को आज तक कोई मांग पूरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं मानदेय मिला, नहीं सरकारी कर्मी का दर्जा मिल रहा है। और हम मुख्यमंत्री से और सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। नल जल योजना में जो सहयोग किए हैं उसका कुछ भुगतान किया जाए, ताकि हम लोग का भी परिवार है, बाल बच्चा है, हम लोग निस्वार्थ काम किए हुए हैं, उसका भी भरपाई किया जाए। आपका ये भी मांगा कि अनुरक्षक का जो हाँ, अनुरक्षक जल नल योजना में जो है, और कई जिला में हम लोग चिट्ठी और पेपर में पढ़े हुए हैं कि वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी किए हुए हैं। हम लोग का भी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस मांग को पूरा करें, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन करें और आगे 5 साल के लिए भी उनके सपनों सरोकार। क्या परिचय आपका? मैं राजेश कुमार, परवड़ा पंचायत वार्ड सचिव, सह प्रखंड कोषाध्यक्ष, के नगर पूर्णिया। मांग यही है कि हम लोगों का हो जाए सरकारी अस्थायीकरण हो, मानदेय दिया जाए और सरकारी दर्जा दिया जाए। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। वार्ड सचिव कहाँ से हैं? सहारा पंचायत से। हमारे जिला पदाधिकारी और हमारे प्रखंड पदाधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है, आग्रह है कि हमारे वार्ड सचिव 4 साल से अपना समय, बहुमूल्य समय दे करके अपने क्षेत्र में काम किया है। जी, मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे वार्ड सचिव को अस्थायीकरण किया जाए और उनको मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। अनुरक्षक की बहाली जो हो रही है हर वार्ड में नल वाला काम का, तो मैं आग्रह करता हूं कि अनुरक्षक में वार्ड सचिव को ही बहाली किया जाए। अगर आपका मांग पूरा नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा? आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन करेंगे। भव्य रूप से कीजिएगा? जी, भव्य रूप से। हमारे जितना भी वार्ड सचिव हैं सब हम लोग आंदोलन में बैठेंगे, प्रखंड से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर प्रदेश तक। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक आलम हुआ। मैं वार्ड सचिव बिरनौली पश्चिम का पंचायत अध्यक्ष हूँ। जी, आज 1 दिवसीय बैठक है के नगर प्रखंड में वार्ड सचिव को लेकर के, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रखंड अध्यक्ष मोइनुद्दीन कर रहे हैं। और मेरा नाम शुभ नाम निसार आलम है और मैं भी इसी पंचायत से हूँ, मतलब इसी प्रखंड से हूँ। पंचायत मेरा काजा है, वार्ड नंबर 04 और वार्ड सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ पूर्णिया से। जी, जिला स्तर पे जैसा कि 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री धमधा के दमगरा में भी आए थे, तो उनको भी हम लोग ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि निरंतरन हम लोग 3 और 4 साल से लगभग हम लोग निरंतरन काम करते जा रहे हैं
जो ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, 7 निश्चय योजना, गली नाली और जल नल योजना इनमें आता है, तो उनको निःशुल्क अभी तक वार्ड सचिव भाई और बहन दोनों मिलकर निरंतर काम किया गया है इनके द्वारा, और अभी तक हम लोगों को 1 रुपये भी मानदेय भत्ता नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से बस आप सब दिन सवाल पूछने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आप जो अभी काम कर रहे हैं, जो आप अपना पदभार जो आप मीडिया वाले हैं, क्या आपको आपका जो प्राइवेट जो भी जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको मानदेय या जो भी रुपए का 300 रुपये दिन का या 400 रुपये दिन का मिलता है या नहीं मिलता है? अनिवार्य है ये जी, लेकिन हम लोग को अभी निरंतर 3-4 साल से 1 भी रुपया अभी तक नहीं मिला गया है, और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि निरंतर अगर सरकार का वर्क 250 या 245 या लगभग 50 दिन अगर कंटिन्यू कर लेता है, तो उसको मान्य सरकारी मतलब अस्थायीकरण, मानदेय भत्ता और सरकारी कर्मी का दर्जा सरकार को देना पड़ता है। जब हमारा संविधान जब कह रहा है, तो फिर हमारी सरकार क्यों पीछे जा रही है इस चीज़ को? हमारे संविधान को मानने से भी इनकार कर रही है। जब तक ठीक नहीं है तब तक सरकार आखिर हमको हमारे खाते में पैसा कैसे भेज रही है? देखिए, जहाँ तक निश्चितन रूप से है कि अगर देखिए एक माँ का अगर छोटा बच्चा है, तो बच्चा जब तक रोता नहीं है तो उसको दूध माँ भी ना जाके पिलाती है। तो हम लोग भी लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अब हमारे पास ना आगे का कुछ है ना पीछे का है। निरंतर 4 साल से तो काम कर दिए हैं। जो पढ़ाई लिखाई था, बहुत लोग दिल्ली से काम छोड़ के आ गए और काम तो कर लिए हैं। पूरे बिहार में आपके संगठन का विस्तार जी एकदम बिल्कुल, पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक हर एक वार्ड में हम लोग का भी संगठन काम कर रहा है। जहाँ पे है वहाँ पे जागरूक भी किया जा रहा है। प्रखंड स्तरीय बैठक है। प्रखंड स्तरीय संगठन का जो गठन कर रहे हैं, इसके लिए आपका पहला बैठक है? नहीं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। जी, कहाँ हुआ है? जी, धमधा में कर चुके हैं, बड़हारा में कर चुके हैं, बनमनकी कर चुके हैं। आपका क्या मांग है जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक? आप देखिए, मेरा बस 3 ही मांग है हम लोगों का। हम सब हमारा ही नहीं, हमारे बिहार के जितने भी सचिव भाई हैं उन सब का बहन, वो उनका मात्र में 3 ही मांग है कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, उचित मान्यता दिया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। और साथ ही जो अतिरिक्त में अनुरक्षक पद, जल नल योजना के तहत जो अनुरक्षक का जो बहाली होने वाला है, उस पर भी सचिव भाई को ही गठन यहाँ प्राथमिकता के आधार पर उसका गठन किया जाए, यही आपका चयन किया जाए। जी, क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद निसार आलम, वार्ड सचिव संघ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ, पूर्णिया जिला का। वार्ड सचिव लोग का तो इतना अच्छा 7 निश्चय सरकार योजना चलाया। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का मेन योगदान रहा। वार्ड सचिव का इतना बढ़िया से चलाया, बढ़िया काम किया, बहुत मेहनत किया है। इनकी मांगों का हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। ये इनका मांग जायज़ है और हम लोग इस मांग को लेकर हमारे प्रखंड में माननीय हमारी विधायिका जी श्रीमती लेसी मंत्री बन गई हैं, वो आने वाली हैं, उसमें भी हम इन लोगों के साथ रह के इनके मांगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इस मांग को मैडम मंत्री जी से भी कह के आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि इन लोगों का मांग जायज़ है, इन लोगों को मानदेय भत्ता इन लोग मिलना चाहिए। क्या परिचय आपका? मैं पूर्व प्रमुख मंजूर बेग, वर्तमान प्रमुख पति